नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल नज़दीक से, बिल्कुल करीब से और बिल्कुल शुरुआत से इस चैप्टर का जो नाम है दिस एंड दैट, इसका प्रयोग आपको सीखना है। बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में। और आज के बाद जितनी भी कन्फ्यूज़न है ना दिस दैट को लेकर, सारी हवा हवाई मतलब खल्लास। तो देखिए क्या करना है। ये दिस का मतलब होता है या, क्या होता है या, और जो ये दैट है ना इसका मतलब होता है वाह। क्या होता है वाह। चलो अब हम तो जान गए कि दिस का मतलब या होता है और दैट का मतलब वाह होता है। अब जानते हो कि दिस का प्रयोग किसके साथ करते हैं, बोलो। तो दिस का प्रयोग हम, बताओ, दिस का प्रयोग हम नज़दीक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नज़दीक के लिए। जैसे मैं कहता हूँ ना, यह एक कुर्सी है, यह एक मेज़ है, यह एक कलम है, यह एक शर्ट है, यह एक पेन है ना। तो इस तरह से जो नज़दीक होता है ना उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। तो अब बोलोगे दैट का प्रयोग, चिंता ना करो। देखिए दैट का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दूर के लिए। जैसे मैं कहता हूँ ना, वह एक कलम है, वह एक किताब है, वह एक बस है, वह एक ट्रक है, वह एक टेम्पो है ना, वह एक पतंग है, वह एक अलमारी है, वह एक दरवाज़ा है, वह एक चाबी है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। तो दैट का प्रयोग, चलिए अब हम जान गए ना कि दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वाह होता है। तो चलिए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि जो ये दिस और दैट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। चलिए ये भी जान गए कि दिस दैट का प्रयोग हम नज़दीक और दूर प्लस निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं जिसमें जीव ना हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया ना, या एक कुर्सी है, या एक कलम है, वह एक किताब है, या एक, है ना। तो इसमें देखिए यह हुआ आ रहा है, लेकिन हम इसके साथ ये भी ले रहे हैं, सजीव का नाम नहीं ले रहे हैं। किसका नाम ले रहे हैं? निर्जीव वस्तुओं का नाम ले रहे हैं जिसमें जीव ना हो। तो चलिए लगे हाथ, अगर इसको जाना है तो हम एक बात और भी जान लेते हैं। जो ये दिस दैट है ना, दोनों क्या है? सिंगुलर नंबर हैं। क्या है ये? एसन से मतलब एस से क्या होता है? सिंगुलर होता है। और एन से क्या होता है? बोलो, नंबर होता है। यानी ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। क्या सारी वीडियो इसी में ख़त्म कर दें? ये तो भैया थोड़ा सा टाइटल था, वीडियो तो अभी बाद में शुरू होगा। अगर अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर आप क्लिक करके और उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि दिस डेट के जितने भी सारे नियम हैं, नोट है ना, सबको जान लीजिए। वैसे नियम जो है ना सारे आप जान ही चुके कि दिस और दैट दोनों क्या हैं? सिंगुलर नंबर है, इसलिए इनके साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। और दिस मतलब क्या होता है? या होता है। और दैट मतलब क्या होता है? वाह होता है निर्जीव के लिए। लेकिन आपके लिए मैं एक बात और बता दूं, देखिए जो वाह की अंग्रेजी होती है 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। देखिए एक ये आपका दैट, तो दैट मतलब क्या होता है? वाह। और ये एक होता है ही मतलब भी होता है वाह। और एक होता है सी, तो सी का मतलब भी होता है वाह। ये आपका मेल के लिए लगता है, मतलब लड़का के लिए लगता है, और ये आपका फीमेल के लिए लगता है। यानी कि आप इन दोनों का प्रयोग नहीं करोगे, केवल इसका प्रयोग करोगे, क्योंकि हम निर्जीव वस्तु के लिए लगाते हैं दिस दैट का प्रयोग। क्लियर? तो चलिए अब हम नोट सीख लेते हैं। देखिए हमारा जो पहला नोट है, पॉइंट नंबर 1 याद रखेंगे, ठीक है, कि दिस का प्रयोग नज़दीक निर्जीव वस्तु के लिए
करते हैं। समझ में आया? जो दिस का प्रयोग होता है वो नज़दीक निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा था कि दैट, तो दैट का प्रयोग दूर निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये भी जान गए कि दैट का प्रयोग दूर वस्तु के लिए करते हैं। अभी हमने बहुत सारा एग्जाम्पल बताया कि वह एक मेज़ है, वह एक कलम है, वह एक चाबी है, वह एक अलमारी है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला है, हम ये जान लेते हैं कि देखिए इसमें एक की अंग्रेजी आती है, एक की आएगी, दो की आएगी, चार की, लेकिन आप लगे हाथ ये जान जाइए कि जो ये दिस दैट के साथ क्या एक जरूर आएगा कि यह एक कलम है। ठीक है, तो जो एक है ना, ये एक, इसकी अंग्रेजी दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। पहला एक होता है ए और दूसरा होता है एन। क्लियर? लेकिन अगर आप, ठीक है, अगर ओवल से शुरू नहीं होता है, मतलब ए ई आई ओ यू से अगर शुरुआत नहीं होता है, क्या लिखेंगे? शुरुआत नहीं होता है स्पेलिंग कोई भी हो, अगर आप ए ई आई ओ यू, क्रॉस का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है, तो ए ई आई ओ से अगर शुरुआत नहीं होता है और उससे पहले अगर हमें एक की अंग्रेजी लगाना है तो ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और अगर ओवल से शुरू होता है, मतलब ए ई आई ओ यू से अगर शुरू होता है, क्या होता है? शुरू होता है ना, शुरुआत होता है, तो हम क्या लगाएंगे? बोलो एन लगाएंगे। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल भी हम आपको दे देते हैं। जैसे देखिए ये बैट, तो देखिए ये बी किससे शुरू है? बोलिए किससे शुरू है? तो ये जो बैट है ना, ये हमारा बी से शुरू है, और मतलब ए ई आई ओ यू मतलब ओवल से शुरू नहीं है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और इसी के जगह पे अगर हम एप्पल ले लें, ए डबल पी एल ई एप्पल, तो देखिए ये ओवल से है, ए से शुरुआत है ना, यानी ओवल से शुरुआत है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ये आपका 99% सही जाएगा। 1% कन्फ्यूज़न है, कहो तो बता दूँ? चलिए ठीक है, बता दे रहे हैं। अगर आप इस वाले ओवल से देख कर लगाते हो तो आपका 99% सही जाएगा, और अगर आप हिंदी का जो सुर होता है ना उससे लगाओगे तो आपका 1% एक भी परसेंट यानी 100% आपका सही ही जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो हम यही लगाते चले आए हैं। लगाते चले आए हो, आप छोटे क्लास में थे इसलिए आपको इसी तरह से वर्ड दिया ही जाता था कि आप ये लगाने पे आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो आप सोचोगे ऐसा कोई वर्ड, तो देखिए एक शब्द है यूनिट। क्या है? यूनिट। तो देखिए ये यू से शुरू हुआ है, किससे शुरू है? यू से शुरू है। तो आप बताओ क्या लगेगा? तो सारे बच्चे यही बोलेंगे एन लगेगा। ना, एन नहीं लगेगा, यहाँ पर ए लगेगा, और ये बिल्कुल सही भी है, गलत बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से आपका यूनिवर्सिटी हो गया, यूरोप हो गया, तो देखिए इनकी सबकी ओवल से भले शुरू हो रही है, और इसी पे एक अम्ब्रेला ले लो, अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग यू से, इसकी भी यू से शुरू हो रही है, इसकी भी शुरू हो रही है, लेकिन इसके साथ क्या लग रहा है? एन लग रहा है। इसके साथ क्या लग रहा है? ए लगा रहा है। जानना चाहोगे क्यों? चलिए हम उसका कन्फ्यूज़न अभी दूर कर दे रहे हैं। देखिए हिंदी में स्वर होते हैं कितने? आओ तक होते हैं ना, छोटा आ से लेकर आओ तक, तो ये हमारे स्वर हैं। अंग आह मत लेना, ये कभी कभी स्वर होते हैं, कभी कभी बेज होते हैं, ये दल बदलू हैं, इसलिए इनको आयोग वाह कहा गया। ठीक है, जब आवश्यकता होती है तब ले लेते हैं। फिलहाल आप आओ तक जो है उसको वहाँ तक क्लियर करिए, और वहीं तक आपका 100% सही जाएगा। अब सोच रहे हैं इसको क्या पढ़ते हैं? इसको आप पढ़ते हो भैया यूनिट। क्या पढ़ते हो? यूनिट। तो हिंदी में या आया, क्या आया? या आया, और यह हिंदी में क्या है? व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। और यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो? इसको अम्ब्रेला, आ आया, और आ हिंदी में क्या है? स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन लगा। देखिए यहाँ पर बैट, बा आया, बैट ऐसे तो लिखोगे ना, तो देखिए बैट है ना, तो इसलिए यहाँ पर ए से शुरू मतलब ए लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बा क्या है?
कॉन्सोनेंट है। देखिए यहाँ पर एप्पल, तो ए ही क्या है हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, आयन लगा। तो अब आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, ठीक है। आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप कॉपी में एक नोट बुक बनाइएगा और उस पर एक बढ़िया बढ़िया सा ज़रूर लिखिएगा और उसको क्या करोगे, समझ लो या रट्टा मार लो, आपके ऊपर है। चलिए फ़िलहाल हम आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको केवल अफर्मेटिव सेंटेंस सिखाएंगे। कौन सा सिखाएंगे, अफर्मेटिव। नेगेटिव आपको अगले पार्ट में मिलेगा, पार्ट 2 में, ठीक है। तो देखिए अब हम सीख लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर। अब आप सोचोगे अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य होता है, ठीक है, इसमें नहीं वही क्या वाक्य कोई जब लफड़ा झपड़ा नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम रूल लिख देते हैं। रूल हमारा होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप इज उतारोगे, प्लस आप लिखोगे ऑब्जेक्ट और अंत में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, शुरुआत का पहला अक्षर बड़े लेटर से लिखते हैं और अंत में ये फुल स्टॉप, जब समाप्त होता है ना सेंटेंस तो फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं, इस बात का जरूर ध्यान देना, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए हम पहला सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यह एक कलम है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो सर जी बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा लिए हैं एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, हमको सिखाना है, आपको सीखना है, आप सीखिए। आप खूब ज़्यादा बनाना, खूब बड़े बड़े बनाना, लेकिन पहले जो ये बेसिक है, जड़ से है, शुरुआत से है, पहले इसको तो सीख लो। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, या देखो सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाए, तो जो शुरुआत का होता है ना सबसे पहले सेंटेंस में, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमारा यह है। तो देखिए यह की अंग्रेजी क्या लगाओगे, दिस। देखिए दिस के नीचे लिखा है ना या, तो देखिए दिस मतलब यह लिखा है, तो यह की अंग्रेजी आप क्या लिखोगे, दिस लिखोगे, ठीक। अब जो ये इज़ है ना, ये आपको समझो दहेज में मिला है, मुफ्त में मिला है, इनको ऐसे उतार दीजिए या पटक दीजिए, ठीक। अब बचा तुम्हारा क्या, एक कलम। तो एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए, और कलम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पेन। अब आप इस चेक कर लीजिए, जो पी है ना, पेन क्या पढ़ते हैं, पेन मतलब पा आया, पेन ऐसे तो लिखोगे ना। तो ये पा आया, और पा हिंदी में क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर आप ए लगाए हैं, इसलिए सही है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वह एक संतरा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी देखिए क्या होता है, दैट होता है। तो हम क्या लगाएंगे, दैट। इज़ आपका क्या है रूल में, देखिए इज़, तो इज़ को वैसे मुफ्त में मिला है, ठीक है, दहेज में, इसको ऐसे उतार दीजिए। अब बचा क्या, एक संतरा। तो एक की अंग्रेजी ए और संतरा की अंग्रेजी होगा ऑरेंज। देखिए ओ से शुरू है, ऑरेंज, ओ आया ना, तो ओ हिंदी में क्या है, वोवेल है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। ऐसे एन बढ़ा देना, थोड़ा सा जगह छोड़ कर लिखिए, मज़ा आएगा, ठीक है। अब जैसे एन की ज़रूरत पड़ेगी हम एन यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे, बस क्या है आपको केवल चेक करना है, क्लियर। चलिए एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे हमने कहा था ये एक दो अगर आएगा तो आप ऐसे बनाना। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनाना कि यह एक चम्मच है, या एक ताला है, या एक कुर्सी है, वह एक मेज़ है, या एक घड़ी है, या एक कमीज़ है, या एक साड़ी है, वह एक कील है, वह एक ब्रश है ना। कहने का मतलब आप ऐसे घर पर बैठिए और सोचिए, जो भी सामान मिले ना, मीनिंग जानते हो, ना मिले तो आप उस मीनिंग को ढूंढिए। खिड़की बोलिए, दरवाज़ा बोलिए, बल्ब बोलिए, जो भी तुम्हारे सामने मिले। अब इसी तरह से यह एक वो है ना, यह एक कलम है, यह एक किताब है, वह एक दरवाज़ा है, या एक बल्ब है, वह एक अलमारी है, या एक चाकू है ना। तो इस तरह से करके आप बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे। लेकिन एक सेंटेंस और बताएंगे आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, क्लियर। और इसके बाद क्या, दिस दैट, हवा हवाई, बल्ले बल्ले। तीसरा एग्जाम्पल है, जिसे मैं कहता हूँ कि यह दो कुर्सी है। देखिए यहाँ पर दो आया, अब एक तो आया नहीं,
तो इसको बता दूँ ना, आप भी बोल सकते हो या 2 किताब है, वह 2 कुर्सी है, या 1 है ना, या 4 चम्मच है, या 5 किताब है, वह 10 झाड़ू है। इस तरह से सेंटेंस बोलोगे। तो बोलोगे तो इस तरह से बनाना जानना चाहिए ना। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए यह की अंग्रेजी आप जानिए। यह होगा तो क्या लगाओगे, दिस। वह होगा तो क्या लगाओगे, दैट। तो दिस लगाएंगे, इसको हम वैसे उतार देंगे, समझो दहेज में मिला है। ठीक है, अब ये बचा 2 कुर्सी। तो 2 की अंग्रेजी क्या होता है, 2, और कुर्सी की अंग्रेजी चेयर। सेंटेंस आपका बन गया। सही है, बोलो। नहीं सही है, थोड़ा सा गलत है। क्या गलत है ये देख लीजिए, और यही बताने के लिए हमने इस सेंटेंस को लिखा है कि इस तरह से सेंटेंस होगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मतलब ये एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। तो आप क्या करना, इसमें एस बढ़ा देना। अब आप फुल स्टॉप लगा दो, बस आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आपके लिए, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना, या क्लियर नहीं है, या आप समझ नहीं पाए हो, तो इसको आप ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपको फिर से बनाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे, आपके लिए फिर से नई वीडियो देंगे। ठीक है, तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा, और जितना भी सेंटेंस हमने बोला है या जिसे बताया है कि सोचने के लिए, उसको ज़रूर सोच सोच के सेंटेंस को बनाना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।